आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन और आपका 2024 का साल हमेशा मंगलमय रहे, ऐसी कामना करता हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो 2024 का आपको नमस्कार। और आज मैं आपको बताऊंगा 2024 कैसा रहेगा। देश में प्रमुख रूप से नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी और भारत के दक्षिण के संत अच्युतानंद दास जी महाराज की भविष्यवाणी कि 2024 में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो ध्यान दे करके सुनिए। उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। 2024 हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सारे कार्टून निकल के आ रहे हैं। कोई राम मंदिर के संबंधित कार्टून आ रहे हैं, कोई दूसरी तरह के आ रहे हैं। 30 नववर्ष हैं तो इंग्लिश के कार्टून भी आ रहे हैं और प्रकृति से सराबोर मौसम में प्रकृति का भी आनंद लेते हुए कार्टून भी आ रहे हैं। नई उमंगों और नए दीपक के साथ में भी नए साल का स्वागत किया गया कि आपको ये साल बहुत प्यारा है और आगे आने वाला आपका भविष्य उज्जवल है, वैसा वगैरह वगैरह फलाना बहुत सारा। देशी कलाकार अपनी वाणी में राम राम को भी संबोधित करते हुए बोली चाली का गुना माफ, सभी भाइयों को राम राम वगैरह भजन भी बहुत चल रहे हैं। नवीन गानों के साथ में और नवीन टून के साथ में भी महाराष्ट्र और हिंदी के बहुत सारे कार्टून में, फिल्मी गानों पर भी बहुत सारे कार्टून भी मिले। जीवन के सबसे उत्तम वर्ष 2024 की बधाई, क्योंकि इसमें श्री राम लला भगवान महावीर के साथ में भी 2024 का स्वागत हुआ। नूतन नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं। और शिव भक्तों ने 2024 को शिव जी को अर्पित किया। कार्टूनिस्टों ने अपने अपने ढंग से और सनातनी हिंदू नववर्ष क्षेत्र प्रतिपदा को ही मनाएंगे, ऐसा कार्टून भी चल रहा है। राम मंदिर निर्माण 2024 का संपूर्ण सपना लिए बैठे हैं। तो सुनते हैं नास्ट्राडामस ने क्या कहा था। नास्ट्राडामस ने कहा कि 2024 में अफ्रीका से लेकर दक्षिण चीन सागर तक हर जगह विनाश और निराशा का पूर्वानुमान लगाया। वैश्विक संकट पैदा हो सकता है या अमेरिका या चीन रूस के बीच टकराव हो सकता है, युद्ध की संभावना जताई जा रही है। नास्ट्राडामस ने 2024 में भारत की प्रगति की प्रशंसा की और भविष्यवाणी की कि उन्हें एक भाग दिखाई दे रहा है जो कि भारत में निश्चित रूप से चित्रित हो रहा है। अफ्रीकी देशों से संबंधित भी उन्होंने तकनीकी वृद्धि की भविष्यवाणी की और फिलीपींस, वियतनाम और चीन के समय तूफान की भविष्यवाणी की थी। उसके अलावा बाबा वेंगा ने भी भविष्यवाणी की, जिसके अनुसार ये जो 2024 का जो साल है उसमें खुशियों के साथ में संकट हो सकता है और कैंसर का इलाज इसमें 2024 में संभव हो सकता है। उसके साथ में ही संत जो अच्युतानंद दास ने भी भविष्यवाणी की कि ये साल है जो कि भारत के लिए एक संकट होगा, क्योंकि इसमें कुछ शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय संकट हो सकता है और किसानों की फसलों और किसानों का नुकसान का भी वो बता रहे हैं और कुछ फैसलों पर भी बराबर मामला नहीं जम पाएगा, ऐसी भविष्यवाणी की है। वैसे हम किसी की भविष्यवाणी को एक न्यूज़ के हिसाब से पूरा सर्टिफाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग भविष्यवाणी हो सकती है। नास्ट्राडामस की अलग हो सकती है, वेंगा बाबा की अलग हो सकती है, अच्युतानंद दास महाराज की अलग हो सकती है। कोई संकट बता सकता है, कोई प्रगति बता सकता है, लेकिन हम उसके झंझट में नहीं पड़ने वाले हैं। मैं आपको 2024 के में क्या क्या प्रोग्राम हो सकता है उसके बारे में बताऊँगा। ये जो भविष्यवाणी है उसके संबंध में मैं कोई भी सर्टिफाइड या उसका डरावना या उसको प्रोत्साहन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो समस्या है उसमें जो समस्या मतलब जो काम है 2024 में जो भारत देश को करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो 2024 में है एक अवसर के साथ में चुनौतियाँ भी हैं, जैसे राम मंदिर उद्घाटन 22 जनवरी को होगा और उसके बाद में मई जून में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और उससे
पहले बजट भी प्रमुख है, उसमें कुछ चीज़ों को सस्ता करेंगे, कुछ महंगा करेंगे या कुछ अलग चीज़ों को करेंगे, वो तो आने वाला ही वक्त ही बताएगा। क्योंकि सरकार को फिर तीसरी बार सरकार बनानी है नहीं बनानी, उस हिसाब से बजट भी सेट हो सकता है। लोगों को प्रलोभन देना या दूसरी सरकार दूसरी पार्टी भी बने वो नहीं बोल सकते, वो तो जनता निर्भर करती है। दूसरा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण दर्जे का दर्जा देने और वहाँ पर चुनाव करवाने की भी बात है, क्योंकि मोदी सरकार की वापसी भी हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास और जो विकास का वादा है उसके अलावा युद्धों का असर भी हो सकता है। क्या पता ये जो नास्तिज्म जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उससे कुछ युद्ध वगैरह चीन और अमेरिका का हो सकता है। और दूसरे जो युद्ध चल रहे हैं इजराइल और हमास का, उस पर क्या असर होगा, तो ये असर भी देश पर पड़ सकता है। पड़ोसी देशों में भी चुनाव, जैसे बांग्लादेश में 7 जनवरी को और 8 फरवरी को पाकिस्तान में, तो उसका भी असर हो सकता है। और आने वाले दिनों में अमेरिका और ब्रिटेन में भी चुनाव है, तो वो भी भारत के साथ में कैसा संबंध रह पाएगा, वो भी एक अलग विषय। उसके साथ में राम मंदिर 22 जनवरी को होगा, जो कि राजनीतिक एक घटनाक्रम जिससे देश में स्थिरता रहेगी, ऐसा नास्तिज्म और कुछ लोग बोल रहे हैं। विकास होगा, लेकिन मुख्य मुद्दा विकास का ही है और वो कैसा रहेगा। और उसमें ऐसा बता रहे हैं कि जो भविष्यकर्ता की इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इजाफा होगा और विकास होगा, जिससे अर्थव्यवस्था 7% तक बढ़ सकती है। और अमेरिका और यूरोप यदि वो संकट में नहीं फंसे तो आगे बढ़ेंगे, तो भारत भी आगे बढ़ेगा। लेकिन वो संकट में फंस जाते हैं तो भी भारत इतना कमज़ोर नहीं है कि उसकी स्थिति काफ़ी बेहतर मानी जा रही है। और मुद्दा कश्मीर में भी चुनाव है, तो वहाँ भी चुनाव जो धारा 370 को जो ख़त्म किया है, उससे वहाँ पर चुनाव के माहौल से जनता क्या वहाँ पर जीत कर आती है और क्या रणनीति बनती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके साथ में क्रिकेट की दुनिया से भी T20 के मैच से भी भारत आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो वर्ल्ड कप था उसमें भारत को थोड़ी निराशा सेकंड नंबर पर आया, लेकिन T20 में शायद अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। जनगणना का भी इंतज़ार है, क्योंकि काफ़ी वर्षों से जनगणना नहीं हुई और ये जनगणना होती है 2029 तक, तो भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं उसको बढ़ाने का भी विचार हो सकता है। उसके अलावा ऐसा एक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो है वो उसकी गति मिलती है, तो गगनयान की उड़ान होती है और भारत आकाश में अपना परचम दुनिया के सामने फहराएगा। इसके अलावा और भी छोटे छोटे काम और विकास के और नए जो वादे जो सरकार की योजना है वो भी जल्दी पूरी होने की संभावना है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका वर्ष 2024 मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।